प्रभु की महिमा में वचन से जाने के पहले प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बीते सप्ताह उसने हमें संभाल के रखा। इस रविवारी आराधना में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और जितने भी लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं मैं उन सबको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं उन्हें सलाम करता हूं। मेरे प्यारों, आज का जो हमारा विषय होगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। अब तक हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतन और मनन किया था
आज का विषय थोड़ा सा अलग हटके है। मेरे प्यारों, आज बड़ी संख्या में जो है, जो जवान है, बड़ी संख्या में खुदाबंद की सेवा में जो है अपना पदार्पण कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग सेवकाई में जो है वो आना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रभु की इच्छा के अनुरूप वो इस सेवकाई में पदार्पण किए हैं? यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि खुदा आपको चुनता है या आपको बुलाता है या आप खुदा के अनुरूप कोई काम को करते हैं, तो खुदा की इच्छा भी उसमें होना निहायत ही जरूरी है। यदि प्रभु की इच्छा नहीं है और यदि आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के कार्य में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आप अपने मन के अनुरूप यदि किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, यदि खुदावंद की सेवकाई को शुरू कर रहे हैं, आपने यहां वहां से सहायता को प्राप्त कर लिया और एक सेवकाई को आपने स्टैंड कर लिया, तो मेरे प्यारों, वो सेवकाई ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि प्रभु जो है आपको कुछ और बनाना चाहता है और आप अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ और बनना चाहते हैं। तो परमेश्वर जो है वो आपको आपके हाल पे छोड़ देगा, क्योंकि आप परमेश्वर आपको जो बनाना चाहता है वो आप बनना नहीं चाहते और आप अपनी इच्छा के अनुरूप जो है वो करना चाहते हैं। तो एक ऐसा हो गया कि परमेश्वर जो आपके जीवन में जो उद्देश्य को रखा है और जो इच्छा को रखा है और जो योजना आपके लिए जो परमेश्वर ने बनाया है, उस योजना को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर का जो कार्य है उसे आप कोई एक बाधा के रूप में जो है परमेश्वर के कार्य में आप एक बाधक बने हुए हैं। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ उदाहरणों को आज बाइबल से मैं आपको देना चाहता हूं कि लोगों ने, मेरे प्यारों, अच्छा काम करना तो चाहा, लेकिन वो खुदा के इच्छा के विरुद्ध में था। खुदाबंद जो चाहता था उसकी इच्छा के अनुरूप में नहीं था वो चीजें, और उसका परिणाम जो है उन्हें भोगना पड़ा। मेरे प्यारों, हम एक निकाल लेंगे दूसरा सामुएल और उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा सामुएल उसका 6वां अध्याय और 6 और 7। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब लज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास में मर गया। मेरे प्यारों, स्पॉट वहीं पे उसका डेथ हो गया। इसमें उज्जा की क्या गलती थी? वो तो एक भला काम कर रहा था। उज्जा ने सोचा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अब कहते हैं कि वो तो परमेश्वर के संदूक को गिरने से बचा रहा था, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर ने उसे वहीं पे मार दिया। कारण ये है मेरे प्यारों कि लापरवाही और अज्ञान रहना। यदि आप खुदाबंद के साथ में चल रहे हैं, खुदाबंद के को आप मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो उसके इच्छा के अनुरूप आपको चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को आपको पालन करना पड़ेगा, आपको उसके अधीन में रहना पड़ेगा। यदि आप किसी के अधीन में रहते हैं मेरे प्यारों, तो उसकी इच्छाएं और उसकी आज्ञाओं का आपको पालन करना पड़ेगा। आप जिस जगह में कार्य करते हैं, वहां के बॉस ने यदि कोई आदेश निकाला है, या गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, वहां से कोई सर्कुलर निकलता है, तो मेरे प्यारों, उस सर्कुलर का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है, उसके अनुरूप काम करना पड़ता है। यदि कोई गाइडलाइन जारी होता है, सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन जारी होता है, तो उस गाइडलाइन को आपको मानना पड़ेगा। अभी कोरोना वायरस के लिए एक गाइडलाइन जो जारी हुआ कि आपको घर के अंदर रहना है, तो आप थे कि नहीं थे? आप घर के अंदर थे ना?
क्योंकि आपने उस गाइडलाइनों का पालन किया। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर का भी एक गाइडलाइन है जिसके अनुरूप यदि आप चलते हैं तो मेरे प्यारो आप बच सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई काम को नहीं कर सकते। यहां पे उज्जा ने एक नेक काम करने की प्रेरणा से मेरे प्यारो उसको क्या किया था, उस संदूक को गिरने से बचाया, क्योंकि बैलों ने क्या किया था, ठोकर खाया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि मृत्यु जो है उसको प्राप्त हो गई। मेरे प्यारो एक्चुअली यहां पे क्या हुआ था कि दाऊद और उसके जो महायाजक थे मेरे प्यारो, उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की थी। उन्होंने क्या किया था, नकल किया था। और किस बात की नकल किया था मेरे प्यारो, यदि हम पढ़ेंगे पहला सामुएल और उसका 5वां और 6वां अध्याय, तो मेरे प्यारो इन्होंने पलिस्तियों का नकल किया था। हुआ यह था, यदि आप पहला सामुएल उसका 4था और 5वां अध्याय को पढ़ेंगे मेरे प्यारो, तो 4था अध्याय को पढ़ेंगे मेरे प्यारो, तो ये पहला सामुएल उसका 4था अध्याय को यदि हम अध्ययन करेंगे तो वहां पे एक वर्णन है, एक युद्ध का वर्णन है। इस्राएली और फलस्ती अक्सर युद्ध किया करते थे मेरे प्यारों, और इस्राएली उससे फलस्तियों से युद्ध करने के लिए वहां पे गए हुए थे और उनकी हार हुई थी इस्राएलियों की। और इस्राएलियों ने सोचा कि क्यों ना हम परमेश्वर के संदूक को वहां पे ले जाएं, ताकि हम परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में होगा और शायद हम जयवंत हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा मेरे प्यारों कि फिलिस्ती जो है वो इस्राएलियों को हरा दिए और उस संदूक को, जो परमेश्वर के संदूक को क्या किया, वो उठा करके अपने स्थान पे ले गए, अपने देश पे ले गए। लेकिन जब उन्होंने अपने देश पे उस संदूक को रखा तो मेरे प्यारों वहां पे परमेश्वर का जो है क्रोध और कोप जो है उनके ऊपर में भड़का और नाना प्रकार की विपत्तियां जो है उनके बीच में आ गई मेरे प्यारों। तब वहां के लोग जो हैं वो चिल्लाने लगे, अपने जो शासक है उनको कहने लगे कि भाई इस संदूक को यहां से ले जाइए, इस्राएलियों के का संदूक है, इसे ले जाइए, क्योंकि इनका यहोवा जो है हमें ये प्रताड़ना दे रहा है। उनको गिल्टियां हो गई, उन्हें बहुत सी बीमारियां हो गई मेरे प्यारों। तो मेरे प्यारों ये हुआ यूं कि उनके सरदारों को जो है मजबूरन उस संदूक को क्या करना पड़ा, इस्राएल में वापस भेजना पड़ा। अब वो तो अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था यहोवा के बारे में मेरे प्यारों, और उन्होंने एक नई गाड़ी की। पढ़िएगा उसमें पहला सामुएल उसका 6वां अध्याय 7वां पद, 7 और 8 पद। पहला सामुएल 6वां अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िएगा। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ। ये जो है सजेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने याजकों को बुलाया कि पूछा कि भाई हम इस संदूक का क्या करें, ये तो विपत्ति ला रही है। तो उन्होंने उनको क्या एडवाइस कर रहे हैं, देखिए। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ। इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी को बनाओ और ऐसी 2 दुधार गाय लो, दुधार गाय को लो जो जुए तले ना आई हो, जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें संदूक में रख के उसके पास रख दो जी, और फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए। अर्थात मेरे प्यारों कहने का मतलब ये कि वो तो प्रभु को नहीं मानने वाले लोग थे। उन्होंने मेरे प्यारों सजेस्ट किया कि उस संदूक को एक नई गाड़ी में रखो और क्या करो, नए बैलों को, उसमें नए गायों को उसमें लगाओ और उस संदूक को उनके स्थान पे क्या करो, पहुंचा दो मेरे। लेकिन ये जो दाऊद था और उसके जो याजक थे, महायाजक थे, इन्हें तो प्रभु के बारे में पता था। और प्रभु ने मेरे प्यारों गिनती उसका पहला अध्याय और उसका 50 और 51 वचन अगर हम देखेंगे, गिनती उसका पहला अध्याय परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल समान पर अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना। उस पर अधिकारी मूसा को निर्देश दे रहा है खुदावंद कि तू लेवियों को जो है इन सब सामानों पे क्या करना, अधिकार रखना। आगे और कुल सामान सहित और पूरे
को वे ही उठाया करें, कि पूरे सामानों को उससे संबंधित प्रभु के वाचा के संदूक से संबंधित सामानों को जो है उन्हीं लोग उठाना है, और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया और करें। वो लोग जो है उसमें सेवा टहल करेंगे, और तंबू के आसपास के ही अपने डेरे डाला करें। और तम्बू के आसपास अपने डेरे डाला करेंगे। उसके आगे और पढ़ो। हाँ? और जब जब निवास को आगे ले जाना हो, जब जब उस निवास को आगे ले जाना हो, तब तब वो लेवी उसको गिरा दें, उसको गिरा दें, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, और जब जब निवास को खड़ा करना हो, तब लेवी उसको खड़ा किया और उसको करें। खड़ा किया करें। और यदि कोई दूसरा समीप आए, और यदि, ध्यान देने की बात देखिए, और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। तो वो मार डाला जाए। ये अधिकृत था, ये तंबू के आसपास की सेवकाई, मेरे प्यारो, तंबू को उठाना जो है ये लेवियों को अधिकृत था। और ये बात ये याजक और दाऊद बहुत भली प्रकार से जानते थे मेरे प्यारो, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन फिलिस्तियों का नकल किया मेरे प्यारो। नकल करके ये क्या कर रहे थे, उस संदूक को जो है नई बैलगाड़ी को इन्होंने तैयार किया, और नई बैलगाड़ी में रख करके क्या कर रहे थे, ये कॉपी कर रहे थे मेरे प्यारो। कई बार हम दूसरे की सेवकाई को देखते हैं और मेरे प्यारो उसका नकल करने की कोशिश करते हैं, हम उस वैसे ही सेवकाई को तैयार करने की कोशिश करते हैं। अरे हो सकता है कि प्रभु हमें दूसरे तरीके की सेवकाई में उससे ज्यादा हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन मेरे प्यारो हम जो है अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी तरीके से अपनी सेवकाई को बढ़ाने के लिए मेरे प्यारो हम खुदा की इच्छा को हम डिनाई कर जाते हैं, हम अनाज्ञाकारिता कर जाते हैं मेरे प्यारो। और हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा जो है परमेश्वर के ऊपर में थोप देते हैं, और परमेश्वर जो है वो हमें हमारे हाल में छोड़ देता है। यह परिणाम क्या हुआ मेरे प्यारो, उज्जा ने मेरे प्यारो अच्छा सोच करके वो उस संदूक को रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो परमेश्वर के अनुरूप नहीं था, परमेश्वर के निर्देशानुसार नहीं था, और उसने उसे छुआ और वहीं पे वो क्या हो गया, मर गया मेरे प्यारो। हम परमेश्वर के जो कार्य के जो हैं बाधक बन सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 16 और 20 वचन को देखें, 16 से 20 वचन को। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे प्यारो, गलील के किनारे किनारे वो जा रहा था। उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में शमौन और उसके भाई अंद्रियास को उसने झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, क्योंकि वो लोग मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, वे तुरंत जालों को छोड़ करके उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़ करके उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा, और उसके भाई यूहन्ना को जालों पर नाव को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए। वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले गए। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्यारो, उस गलील के झील के पास में बहुत सारे मछुआरे थे, बहुत से मछुआरे वहां पे मछली पकड़ रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह मेरे प्यारो कि प्रभु यीशु मसीह ने चुन करके 4 लोगों को वहां से क्या कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने बनाऊंगा। वो मछली पकड़ रहे थे मेरे प्यारो, अर्थात परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा थी कि इनको इस सेवकाई में मैं लाऊं। परमेश्वर हमारे को किसी उद्देश्य के तहत इस संसार में भेजा है, और हमें उस कार्य को पूरा करना है जो परमेश्वर चाहता है। लेकिन मेरे प्यारो आजकल के चमक धमक में मेरे प्यारो हम खो जाते हैं, और मेरे प्यारो हम चाहते हैं कि दूसरे की तरीके की हमारी सेवकाई हो। सेवकाई में पदार्पण अच्छी बात है, लेकिन हमें खुदा की इच्छा को जानना भी जरूरी है कि प्रभु किस चीज में रुचि रखता है, हमारे जीवन से वो क्या चाहता है। यदि हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे मेरे प्यारो, तो हम परमेश्वर के कार्य को, उसकी योजना को अपने जीवन से हम पूरा नहीं कर सकते, हम मिस कर जाएंगे।
हो सकता है प्रभु हमें बेहतर बनाना चाहता है उससे। हम अपनी इच्छा को, मेरे प्यारों, अपनी इच्छा को हम सामने में रख के हम उस अवसर को गंवा देंगे और हम उससे वंचित हो जाएंगे। बहुत से उदाहरण है मेरे प्यारों, बाइबल में सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जो खुदा ने जो कहा उन्हीं बातों को उन्होंने किया। यदि अब्राहम को देखे मेरे प्यारों, तो अब्राहम वेल सेटल था मेरे प्यारों, परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू उस देश को छोड़कर निकल जा। वो कुछ नहीं सोचा, सिर्फ देश को छोड़ करके वो अपने पिता के देश को छोड़ के वहां से निकल गया। उसने कहा कि आकाश की ओर देख ले, मैं तेरे को, आकाश तो गिन सकता है कि अंसारों को बोलता है नहीं, मैं इस तरह तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब जरा सोचिए मेरे प्यारों, अब्राहम बूढ़ा हो गया, क्या उस वंश को उसने देखा? नहीं देखा, लेकिन वो विश्वास में जो परमेश्वर ने कहा था वही किया मेरे प्यारों, उतना ही किया जितना परमेश्वर ने कहा था, और अपने जीवन में उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने बुलाया है मेरे को तो जरूर कोई बहुत बड़ी मेरी मुझसे सेवकाई खुलेगा, हो सकता है कि बहुत बड़ा मेरा कोई सेवकाई मिनिस्ट्री हो जाएगी। आज यदि हमें को परमेश्वर किसी चीज के लिए बुलाता है मेरे प्यारों, तो हमारे अंदर में नाना प्रकार के विचार आ जाते हैं। शैतान नाना प्रकार की चीजों को ले आता है मेरे प्यारों, और हम अपनी बुद्धि को लगाने लग जाते हैं, अपनी समझ को लगाने लग जाते हैं कि मैं इस तरह से चलूंगा तो हो सकता है कि मेरी मिनिस्ट्री बड़ी बड़ी हो जाएगी, हो सकता है कि मैं परमेश्वर के कार्य को शायद पूरा कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारों, ये हमारी लापरवाही होगी, ये नासमझ होगी, ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे नहीं मालूम था। यदि हम परमेश्वर को हम मान रहे हैं मेरे प्यारों, यदि प्रभु को हम पूज रहे, तो पूरी तरह से तरीके से उस गाइडलाइन में हमको चलना पड़ेगा। नूह को उसने कहा कि जहाज बना, वो चुपचाप एक जहाज बनाने में लग गया। उसका ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, अपने जीवन को उसमें लगा दिया उसने। पता नहीं कई साल लग गए होंगे उसको जहाज को बनाने में मेरे प्यारों। उसको जो कहा गया था उसने उसी काम को क्या किया। यूसुफ के जीवन के बारे में देखिए मेरे प्यारों, परमेश्वर उसे जहां ले जा रहा था चुपचाप गया, परमेश्वर के अनुरूप वो चलता रहा। एक समय ऐसा आया मेरे प्यारों कि मिस्र में उसको सेकंड जो है फिरौन जो की पदवी जो है उससे मिल गई। जो यूसुफ जो बोलता था उस देश में होता था मेरे प्यारों। मिस्र को साम्राज्य जो बनाया मेरे प्यारों, मिस्र उस समय का जो साम्राज्य बना वो यूसुफ की बहुत बड़ी भागीदारी है उसमें। खुदा की इच्छा को पहचानना निहायत जरूरी है। आज सेवा में बहुत से लोग निकल तो पड़ते हैं मेरे प्यारों, हम सोचते हैं कि हम अपने सेवकाई को कर लेंगे, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारों हम प्रभु का काम नहीं कर रहे होते हैं। आज बहुत से लोग जो है सेवकाई को बढ़ा के रखे हैं मेरे प्यारों। हो सकता है हमें देखने में उनकी सेवकाई बड़ी लगती होगी मेरे प्यारों, संसाधनों के बल पे, पैसे के बल पे, मैन पावर के बल पे वो अपनी सेवकाई को चलाते हैं, लेकिन प्रभु कब का उनकी सेवकाई से जा चुका होता है। संसार के लिए बेहतर लग सकता है, लेकिन मेरे प्यारों ये जानना हमें निहायत जरूरी है कि क्या प्रभु की इच्छा मुझे सेवकाई में रखने की है कि नहीं है। यदि प्रभु ने बुलाया है और प्रभु ने आपको सेवकाई में रखा है तो ये तो वेल एंड गुड है, ये बहुत अच्छा है कि आप प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं। प्रभु आपको मार्गदर्शन भी करेगा, आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा मेरे प्यारों। और यदि हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में अगर काम कर रहे हैं मेरे प्यारों, तो हमारी सेवकाई खत्म हो जाएगी। कई बार देखने में आता है कि सेवकाई तो बड़े हम शुरू कर देते हैं मेरे प्यारों, लेकिन हमारा जो सेवकाई का अंत होता है वो दुखद होता है। ध्यान देने योग्य बात है मेरे प्यारों, हम खुदा की आवाज को सुनना है। बहुत से उदाहरण है मेरे प्यारों, हम योना के बारे में देखेंगे मेरे प्यारों। योना को भी कहा गया कि तू जा, निनवे को जा, वहां प्रचार कर, लेकिन वो अपनी इच्छा के परमेश्वर की इच्छा को न मान करके वो दूसरे जगह भागता है, तरसीस को चला जाता है, क्योंकि वो जानता है ताकि यदि मैं वहां निनवे में चला जाऊंगा तो परमेश्वर तो दयालु है, वो अनुग्रहकारी। वो क्या करेगा, यदि मैं प्रभु के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है उन लोग मन फिरा ले और प्रभु उनको बचा ले। और योना डिनाई करता है मेरे पर, उसका फल उसको भोगना पड़ता है।
मछली के पेट में विनती करता है, प्रभु बचा ले, प्रार्थना करता है। फिर उसका प्रभु का वचन उसके पास, तो जा तुम वहां निनवे को जा। जाता है मेरे प्यारों, और खुदा की इच्छा को पूरा करता है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि आज हम किसकी सेवकाई में, किसकी सेवा को पूरा कर रहे हैं। हमको खुदाबंद ने किस सेवकाई के लिए रखा हुआ है, हमको खुदाबंद ने इस पृथ्वी में क्यों रखा हुआ है। कई प्रकार की सेवकाइयां हैं, कई प्रकार के कार्य हैं जो खुदाबंद मनुष्य से कराना चाहता है। हम उसके हाथ और पांव है मेरे प्यारों, और हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हर आदमी प्रचारक नहीं बन सकता, हर आदमी जो है वक्ता नहीं बन सकता, हर आदमी भविष्यवक्ता नहीं बन सकता, हर आदमी हीलर नहीं बन सकता। बहुत कम लोग होते हैं मेरे प्यारों जिन्हें ऑलराउंडर वरदान मिलता है। हम दूसरों को देख करके सोचते हैं कि हम भी हीलर बन जाएं, हम भी भविष्यवक्ता बन जाएं, हम भी बहुत बड़े प्रचारक बन जाएं। नहीं मेरे प्यारों, प्रभु अलग अलग तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है। पूरा बाइबल इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है मेरे प्यारों। पौलुस को उसने इस्तेमाल किया कलीसियाओं का निर्माण करने के लिए। सबसे ज्यादा कलीसियाओं का निर्माण पौलुस ने किया। उसके अंदर में वो टैलेंट प्रभु ने दिया। वो एक ऑलराउंडर था मेरे प्यारों। प्रभु किसी किसी को इस प्रकार का गिफ्ट देता है, लेकिन हर आदमी ऑलराउंडर नहीं होता है। प्रभु को हर एक के लिए अलग काम नियुक्त करता है। कोई कलीसिया में दरी बिछाने के काम में आता है, कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है, कोई प्रचार बहुत अच्छा करता है, कोई लोगों को कलेक्ट अच्छा करता है मेरे प्यारों, समझाइश अच्छा देता है, कोई काउंसलिंग बहुत अच्छे से करता है मेरे प्यारों, कोई कार्यक्रमों का आयोजन बहुत अच्छे से करता है। हम कलीसियाओं में मेरे प्यारों वन मैन शो यदि हम करने लग जाएंगे कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं जो करता हूं वो बेटर करता हूं, तो मेरे प्यारों ये हमारी गलतफहमी है। हमें सुधारना पड़ेगा इन सब चीजों को, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि खुदावंद ने मुझे किस काम के लिए रखा है। कभी कभी पर प्रभु जो है मेरे प्यारों इंतजार करवाता है। हमें इंतजार करना है जब तक हमें अपने कार्य को ना सौंपा जाए, तो धीरज धर करके हम प्रार्थना के साथ में हम इंतजार करें, हम इंतजार करें। अब्राहम को देखिए ना, कितना साल उसने इंतजार किया। एक इतने उम्र के बाद में जब साइंस फेल हो गया, 90 साल की उम्र में मेरे पास साइंस फेल हो जाता है, क्या बच्चा नहीं हो सकता है? तब प्रभु एक बूढ़े व्यक्ति को औलाद देता है, ऐसे व्यक्ति को जिसको उसने बताया कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों की तरह। क्या उसकी स्थिति रही होगी, लेकिन वो विश्वास योग्य बन करके धीरज धर के उस समय का इंतजार कर रहा था, वो बैठा हुआ था। और एक लंबे समय के बाद में खुदावंद ने उस समय उसको क्या किया? औलाद दिया, मेरे एक वंश दिया। ठीक यदि प्रभु की बुलाहट यदि हमारे जीवन में है, यदि प्रभु को हम समर्पित रहेंगे, तो मेरे प्यारो प्रभु अब हमको चुनेगा और किसी काम को हमको करने के लिए देगा। मेरे प्रभु भला है, हमें उसका इंतजार करना है, हमें एग्रेसिव नहीं होना है। मेरे प्यारो बहुत से चेले जो थे प्रभु के पीछे चलते थे। जरा सोचिए, वो 5-5 हजार लोगों को खाना खिला रहा है, ऐसी सेवकाई उसकी थी मेरे प्यारो। पता नहीं कितने लोग उसके पीछे चलते थे, लेकिन उनमें से सिर्फ वो 12 लोगों को चुना कि उसके कार्य को क्या करे, आगे बढ़ाए। वो 12 लोग उनको प्रेरित बनाया मेरे प्यारो। वो 12 लोग उसके कार्य को क्या किए, आगे ले गए। आना अच्छी बात है, प्रभु के पास में हर किसी को आना है, लेकिन अपने समय का इंतजार करें। हमें अपने समय का इंतजार करना है। हमें प्रार्थना के साथ में प्रभु के वचनों में बने रह करके हमें इंतजार करना है, अपनी बारी का इंतजार करना है कि मेरा समय कब आए। प्रभु ने हर किसी के लिए एक समय रखा है मेरे प्यारों। समय से पहले हम न कूदें, हम न उछले मेरे प्यारों। हर किसी को मौका मिलना है, हर किसी को प्रभु मौका देगा। हर किसी के लिए एक समय निर्धारित करके रखा है, और उस समय खुदावंद जो है उसे इस्तेमाल करेगा मेरे प्यारों। बस हमें
विश्वास योग्य बन करके रहना पड़ेगा। तब हम जा करके प्रभु की इच्छा के अनुरूप जो है हम काम कर सकते हैं। यदि हम सोच लें कि हम अपने मर्जी से और अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से और अपने धन से अब एक सेवकाई को खड़ा कर लेंगे और प्रभु के काम को कर लेंगे, तो मेरे प्यारों ये मूर्खता होगा। ये परमेश्वर के साथ में मेरे प्यारों एक प्रकार का विरोध होगा। परमेश्वर मुझे कुछ और बनाना चाहता है, लेकिन मैं कुछ और बनना चाहता हूं। हम परमेश्वर के कार्यों में हम बाधक बनेंगे मेरे प्यारों। हमें इस बात को सोचना है आज और समझना है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो प्रभु की इच्छा इसमें है, और यदि नहीं है तो मैं अपना सिर्फ समय वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अंत के समय में मैं कहूंगा प्रभु मैंने तो इतनी बड़ी सेवकाई की, प्रभु मैंने तो ये सब किया। प्रभु क्या कहेगा मालूम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मैं जो चाहता था मेरी इच्छा को तुमने पूरा नहीं किया। तुमने तो अपनी इच्छा को पूरा किया है, और हम किसी प्रकार का कोई इनाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे मेरे प्यारे। प्रभु बहुत प्यारा है मेरे प्यारों, और प्रभु हम सबसे प्यार करता है, और प्रभु हम सब के लिए एक काम रखा हुआ है। हमको भी इंतजार करके उस काम के लिए हमें इंतजार करना है। प्रभु हमें अवश्य उस काम को लगे। यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य होंगे और मेरे प्यारों हम उसके प्रति लगे रहेंगे उसके कार्यों में, तो मेरे प्यारों वो जो है हमें उस कार्य को सौंपेगा जो हमें करना है। पहले उस लायक हमें बनना है कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करे। हम जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपने जीवन को बर्बाद न करें, बल्कि प्रभु को समर्पित होकर के मेरे प्यारों उसके कार्य को आगे बढ़ाएं। यही मसीह जीवन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।